नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि आप कम समय एवं कम खर्च में सिविल मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं। दोस्तों, सिविल केस लड़ने वाले मुद्दई एवं मुद्दालय अर्थात वादी और प्रतिवादीगण जानकारी के अभाव में सही ढंग से मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, दिशा निर्देश देना चाहता हूं कि उनकी किन किन गलतियों के चलते उनका मुकदमा लंबा खींचा जाता है और कहां पर उन्हें सतर्क रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो वादी और प्रतिवादी गण हैं उनके पास मुकदमे की अर्थात प्लेंट की एक प्रति कॉपी अवश्य होनी चाहिए और साथ ही जो मुकदमे का जवाब तैयार हुआ है जिसे आप रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, तो उस WS की कॉपी भी उनके पास में होनी चाहिए। अर्थात जो भी रेलिवेंट पेपर हैं सब उनके पास में मौजूद होना चाहिए, ताकि यदि जो कंसर्निंग लॉयर हैं जो आपके मुकदमा को देख रेख कर रहे हैं वह अगर नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो उनके अभाव में अगर आपके पास में सभी कागजात मौजूद हैं तो आवश्यक कार्रवाई को पूरा करने के लिए आप दूसरे वकील साहब को एंगेज कर सकते हैं। इसके अभाव में आपको तारीख लेना पड़ जाता है। साथ ही आपके पास में संबंधित कागजात यदि खतियान है, यदि सेल डीड की कॉपी है या गिफ्ट डीड की कॉपी है तो वह भी आपके पास में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिना मांग किए हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल गिर जाने का डर रहता है और ओरिजिनल पेपर अगर गिर जाएगा तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही आपके पास में केस की जो कॉपी होगी उसमें आपका केस नंबर होना चाहिए और किस कोर्ट में आपका केस है उस कोर्ट का भी नाम होना अनिवार्य है। और जो आप मुकदमा लड़ते हैं और जो आप जिस तारीख पर आप मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं फिर अगली तारीख लेते हैं, इसके लिए भी आपके पास में एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए जिसमें कि डेट मेंशन रखना अनिवार्य है। और यह भी ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी मुकदमे की अगली तारीख लेते हैं तो स्वयं पेशकार से मिलकर तारीख लेना अच्छा होता है, न कि किसी पैरवीकार के द्वारा। पैरवीकार के द्वारा तारीख लेने पर उस तारीख में गड़बड़ी भी हो सकती है, अर्थात डेट में हेरफेर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वयं डेट लेना चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ढेर सारे ऐसे लिटिगेंट को देखा है कि उनको उनके मुकदमे की सही तारीख उनके पास उपलब्ध नहीं होती है, कोर्ट का नाम नहीं जानते हैं और बहुत सारे ऐसे मुकदमा लड़ने वाले हैं जिन्हें यह भी पता नहीं है कि किस कोर्ट में उसका केस चल रहा है। या फिर केस नंबर की बात की जाए तो केस नंबर भी उनके पास नहीं रहता है। इस तरह के लोगों का मुकदमा तो अवश्य ही 20 वर्ष चलेगा। वहीं जो तेज लिटिगेंट हैं, तेज लोग हैं, तो उन्हें अपने मुकदमे की तारीख याद रहती है, साथ ही केस नंबर याद रहता है और किस कोर्ट में वह मुकदमा लड़ रहे हैं उस कोर्ट का भी नाम उसे याद रहता है और ऐसा रहना भी चाहिए। इन सारे जानकारियों के अभाव में आपका मुकदमा लंबा खींचा जा सकता है। साथ ही आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी
पैरवीकार को, वकील साहब को ज़मीन से संबंधित कोई कागजात सुपुर्द करते हैं तो उसकी छाया प्रति सुपुर्द करें और ओरिजिनल पेपर हमेशा अपने घर में सहेज कर रखना चाहिए और जब न्यायालय द्वारा मांग की जाती है उसी वक्त ले जाना चाहिए, फिर वापस रख देना चाहिए, न कि हमेशा उसे अपने पास रखें क्योंकि वह पेपर गायब होने का डर रहता है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं फिर एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ। लोगों का मुकदमा क्यों लंबा खींचा जाता है, आपके पास में एक अत्यावश्यक कागजात भी होना अनिवार्य है। जैसे आप मुकदमा लड़ते हैं तो कम से कम वर्ष में एक बार, अर्थात 1 साल यदि आपने मुकदमा लड़ा तो उस एक वर्ष में 10 या 15 तारीख जो भी होता है उसका ऑर्डर शीट भी आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर शीट यदि आप एक बार सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेते हैं तो बार बार आपको रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता नहीं होती है और आपका मुकदमा कहाँ पर रुका हुआ है और अगली कार्रवाई उसमें क्या होनी चाहिए, ऑर्डर शीट यदि पास में होता है तो लोग आसानी से यह निर्णय ले पाते हैं। अन्यथा ऑर्डर शीट देखने के अभाव में भी आपका 2-4-6 महीना, साल भर आगे मुकदमा चला जाता है या उसकी फिर कोई अवधि की गारंटी नहीं है कि वह कितना समय ले सकता है। इसलिए ऑर्डर शीट भी बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, वह कॉपी भी अनिवार्य है। और ये सारे कागजात आपके पास में होना चाहिए। वकील साहब का नाम, उनका नंबर, जो आपका पैरवी कर रहे हैं वह भी आवश्यक है। इन सारे आवश्यक कागजात के अभाव में भी आपका केस लंबा खींचा जाता है। मुकदमा तेज़ी से खींचने अर्थात तेज़ गति से चलाने के लिए और भी आवश्यक दिशा निर्देश फिर मैं अगले वीडियो में जारी करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह के कानूनी सलाह आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।